कितना भी आप कृषि पढ़ लें, जब तक आपको फसल चक्र के सिद्धांत यानी क्रॉप रोटेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे, तब तक आपको क्रॉप उगाने का सही तरीका नहीं समझ में आएगा। और किसान है, जब तक आपको ये पता फसल चक्र के सिद्धांत पता नहीं रहेंगे, तब तक आप आगे जो है हमारी फसल है उसको दुकान वालों के भरोसे पे ही करते रहेंगे। अगर आप ये सिद्धांत अपना लेते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि आपकी फसल है कम केमिकल यूज करके बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, और साथ ही में आपको फसल डिपेंडेंसी जो है पिछले जो फसल के कीट हैं वो आगे की फसल में आ रहे हैं, ये भी देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। नमस्कार किसान भाइयों और नमस्कार हमारे छात्रों। हमारा नाम दीपांशु है और मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी की डिग्री कर रहा हूँ। इस दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि फसल चक्र के सिद्धांत असल में क्या होते हैं। देखिए, जब भी कोई फसल हम उगाते हैं तो उस फसलों की जो जड़ें हैं, जो उसकी पानी लेने की खपत है, जो उसकी खाद और उर्वरक लेने की क्षमता है, कितनी कौन सी फसल उर्वरक ले रही, इस पे ये जो हमारे सिद्धांत होते हैं बनाए जाते हैं। देखिए, फसल चक्र का मतलब होता है कि कोई भी जो फसल है उसको एक वर्ष में बदल बदल कर उगाने का एक क्रम होता है। इसलिए सही क्रम क्या होना चाहिए? देखिए, कोई भी जो फसल होती है उसको उगाने के लिए उसमें हमें पता करना रहता है। जैसे हमारी किसी फसल की पहला जो सिद्धांत का पहला रूल है उसमें जैसे जड़ पे हम बात कर लेते हैं। अगर कोई हमने फसल लगाई है किसान भाइयों, पहले जो हमने फसल लगाई थी उसकी जड़ें थी नीचे तक जाती थी, तो हमें जो अगली फसल लेनी है किसान भाइयों उसकी जड़ें हमारी जो है थोड़ी उथली रहें। या फिर अगर हमने पिछली वाली जो फसल थी उसकी जड़ें हमारी ऊपर ही तक रहती थी, यानी मान लो गेहूँ का लगाया उसकी जड़ें ऊपर ही रहती हैं, और इसके बाद हमको लगाना चाहिए। जो सिद्धांत है वो कहता है कि हमें जो दूसरी फसल लेनी है इसके बाद वाली, उसमें जड़ें हैं वो थोड़ी गहरी जानी चाहिए। कारण क्या है कि हम लोग जो अपने खेत में खाद देते हैं वो ऊपर जो हम लोग ऊपर वाली जड़ों के लिए लगाते हैं तो साथ में कुछ खाद नीचे भी चली जाती है। तो साथ में अगर हम अगली फसल गहरी जड़ों वाली लेंगे तो इसमें साथ में देखने को मिलेगा कि हमारी जो नीचे की खाद गई थी उसका भी उपयोग, उर्वरक का उपयोग हमारे पौधे कर पा रहे हैं। इसी के साथ दूसरा प्रिंसिपल नंबर दूसरा जो कहता है कि जो हमारी जिनकी फसल जो हमारी सिंचाई ज़्यादा चाहती हैं उसको लगाया है तो उसके बाद हमें कम सिंचाई वाली फसल की आवश्यकता होती है, जिससे मिट्टी का बैलेंस सही बना रहे। देखिए, जो ऐसे हमने अभी लगाया है अपने खेत में, मान लो धान का फसल लगाया है तो धान में पानी की आवश्यकता किसान भाइयों ज़्यादा होती है। तो अगली जो हम फसल लेंगे उसमें हमें ऐसी फसल लेनी चाहिए जिसकी सिंचाई जो है डिमांड हो थोड़ी कम हो। अब तीसरे सिद्धांत पे हम लोग पहुँचते हैं। तो तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि हमारी जो फसल है वो अगर खाद उर्वरक ज़्यादा लेने वाली लगाई, जैसे आलू की फसल में खाद और उर्वरक बहुत ज़्यादा मात्रा में देने को पड़ता है, तो उसके बाद जो हम फसल चुन रहे हैं उसमें या तो हम दलहनी फसल ले लेते हैं, जैसे कोई भी जिसमें खाद उर्वरक कम देना पड़े। तो ये जो हमारे 3 सिद्धांत हैं। चौथे सिद्धांत की बात करी जाए तो हमारी ऐसी फसलें जैसे नहीं लेनी चाहिए जो हमारा पिछली वाली फसल है, मान लो उसका कुल था लेग्यूमिनेसी, तो मान लो पिछली हमने दलहनी फसल ली तो उसके बाद भी अगर हम वही दलहनी फसल बोते हैं कोई भी, तो उस फसल में जो कीट लगे होंगे, जो रोग लगे होंगे, उनका बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि जो हमारी आगे वाली फसल होगी उसमें आने के खतरे किसान भाइयों हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 सिद्धांत हैं। और एक सिद्धांत और है कि जो हमारी फसलें हैं उस फसल में जो हमारे बहुत सारे रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, अगर आपको लगता है कि आगे वाली फसल लगाएंगे उसमें भी यही रोग लगेगा तो हमें ऐसी फसल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमको अगर हम बदलते रहेंगे तो वो रोग हमारे यहाँ अपने आप डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और मिट्टी की पीएच लेवल और उसकी उर्वरक क्षमता है सही बनी रहती है। तो इन सिद्धांतों का अगर आप लोग फॉलो करते हैं और कृषि छात्र जो देख रहे हैं वो अगर आप ऐसे बना बना के लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, 11 में पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर से, तो आप अगर ऐसे उत्तर लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देता है। तो किसान भाइयों, अगर आप ये अपनाते हैं तो आपका जो है एक बैलेंस खेती होती है। अगर आप इसी एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमेशा ऐसे वीडियो आते रहें, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा किसान भाइयों नहीं लगता है, इससे और किसानों के पास ये वीडियो पहुंचता है। और ऐसी जानकारी को पूरा सुनने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई।